स्वतंत्रता दिवस दरअसल है क्या? हम क्यों मनाते हैं? क्या इस तिथि को, इस कालखंड को, इस महीने को हम तारीखों, दिनों, घटनाओं के रूप में याद करते हैं या उसके पीछे उन राष्ट्रनायकों की शहादत, कुर्बानी और उनके साहस और संघर्ष को भी याद करते हैं, जिनके चलते यह दिन हमारे आपके जीवन में आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है भूले बिसरे मतवाले। मेरी ही नाम राशि के लेखक जयप्रकाश पांडे पहाड़ी ने इस पुस्तक को लिखा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में उनका जन्म हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से हिंदी साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर करने के बाद यहीं से उन्होंने एमफिल और विधि संकाय से एलएलबी किया। कविता, कहानी, समसामयिक विषयों पर लिखते रहे हैं और यह पुस्तक उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उन नायकों की गाथा कहने की कोशिश की है इस पुस्तक में, जिन्हें इतिहास के पन्नों में उस रूप में दर्ज नहीं किया गया जिस रूप में उनकी कहानी को, उनकी बलिदान गाथा को दर्ज होना चाहिए था। इस पुस्तक में 1857 के स्वाधीनता संग्राम से पूर्व से लेकर 20वीं सदी तक के अमर बलिदानियों की गाथाएं शामिल हैं। इनमें हर क्षेत्र, जाति और धर्म के राष्ट्र नायक शामिल हैं और ऐसे 16 नायकों की कहानियां हैं जो क्रांतिकारी के तौर पर जिनकी भूमिका राष्ट्र प्रेम, त्याग, मानवीयता, सामाजिक न्याय और सद्भावना के क्षेत्र में प्रखर और उल्लेखनीय है, जिनकी बात बार बार की जानी चाहिए, लेकिन संयोग कहें या दुर्योग इन राष्ट्रनायकों को उनका प्राप्य नहीं मिला। सबसे पहले मैं उन 16 नायकों के बारे में बताऊंगा, उनका नाम लूंगा जिन्होंने पर आधारित अध्याय इस पुस्तक में शामिल है। जोया थाओसेन की अनसुनी गाथा, संबलपुर की शान वीर सुरेंद्र साई का संघर्ष, तिरंगे की वीरांगना मातंगिनी हाजरा, वीर पांड्या कट्टा बोम्मन की अमर गाथा, यू तिरोत सिंह की क्रांति, वीर कुंवर सिंह की विरासत, जंगल के वीर नायक अल्लूरी सीताराम राजू, पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हाइपो जदोनांग, शब्दों का संघर्ष और सावरकर का युगांतरकारी योगदान, गुमनाम नायक हेमू कालाड़ी की अमर गाथा, सेनापति बापट का संकल्प, अशफाक उल्ला खां की क्रांतिकारी हसरत, छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह, क्रांतिकारी खुदीराम बोस की गाथा, महाराजा सूरजमल का यशगान और श्री देव सुमन का बलिदान और टिहरी की विरासत। ये 16 अध्याय इस पुस्तक में शामिल हैं। इनमें मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों का नाम आप पहले सुन चुके होंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह पुस्तक कुछ ऐसे नामों के बारे में अवश्य बताती है जिनके बारे में आप पहले नहीं सुने होंगे। दरअसल इस पुस्तक के लेखक का उद्देश्य यही है कि आप अपने आसपास की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जान सकें और उनकी कहानियों को भी जान सकें। जैसे संबलपुर के वीर योद्धा, जब सुरेंद्र साई की बात हम करते हैं तो 1809 में संबलपुर के चौहान परिवार में उनका जन्म हुआ। जन्म के समय से ही वीर सुरेंद्र साई, जिनको वीर सुरेंद्र साई कहते हैं, वह निडर और न्यायप्रिय थे। अंग्रेज़ों ने जब उनके परिवार से जमींदारी छीन ली और संबलपुर के शासक के रूप में उन्हें हटाकर अपने कानून थोपने की कोशिश की, तो परिवार के दूसरे जनों और आम जनता के विपरीत, आसपास के दूसरे राजाओं के विपरीत इन्होंने वीर सुरेंद्र साई ने विद्रोह का झंडा उठा लिया और
40 साल तक उन्होंने अपने इलाके में अंग्रेज़ों को निष्कंट, जिसको कहते हैं, शासन नहीं करने दिया। यानी अंग्रेज़ संबलपुर की सत्ता पर बैठ भी गए, उनकी जमींदारी को पर अधिग्रहण भी कर लिया, तब भी इनके छापामार युद्ध के चलते वे हिम्मत नहीं जुटा सके कि पूर्ण रूप से कह सकें कि उनका शासन था। जंगलों में छिपकर लगातार गुरिल्ला युद्ध करते रहे और मातृभूमि के लिए उन्होंने वह संघर्ष चुना जो सामान्य तौर पर समझौता करने से उनके जीवन में वो संघर्ष नहीं आता। वीर सुरेंद्र साई का लगभग 20 साल का जीवन काल कोठरी में बीता। यानी अंग्रेज़ों ने उन्हें लंबे समय तक बंद रखा और तमाम कोशिशों के बावजूद वीर सुरेंद्र साई को वे हटा नहीं सके। शायद यही वजह है कि झारसुगुड़ा, जो संबलपुर जाने के लिए जो हवाई अड्डा पड़ता है, उसका नामकरण वर्तमान सरकार ने वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा किया। दरअसल वीर सुरेंद्र साई की जो कहानी है, वह कहानी केवल इतनी नहीं है कि वे योद्धा और जननायक थे। उनको यह पता था कि हमारी जो जनता है, जो आदिवासी जनता है, जो जंगल में रहती है, उसको संयुक्त करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। अगर उनके साथ धोखा नहीं होता या उनके साथ अमानवीय परिस्थितियां नहीं घटती तो न वे पकड़े जाते और न ही जेल में उनकी मृत्यु होती। आज उनके नाम पर तमाम तरह के आयोजन संबलपुर में होते हैं, लेकिन 1864 में जब उन्हें पकड़ा गया था, एक बार 1840 में वो गिरफ्तार हुए, हजारीबाग जेल में रखा गया। 1857 के विद्रोह के दौरान वे आज़ाद हो गए, यानी उन्हें आज़ाद करा लिया गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा विद्रोह किया, अंग्रेज़ों को बार बार पराजित किया। 1864 तक उनका संघर्ष चला, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया और 28 फरवरी 1884 को इस महान योद्धा ने जेल में ही अपनी शहादत दे दी। वे कभी न झुकने वाले, कभी न रुकने वाले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके संघर्ष के बल पर भारत 1947 में आज़ाद हो सका। ये कहानियाँ दरअसल ऐसी ही कहानियाँ हैं। अगर मैं पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानी हाइपो जदोनांग की बात करूं तो उनका जीवन भी इससे कम संघर्षपूर्ण नहीं था। एक छोटे बालक के रूप में ही उनको ये समझ में आ गया था कि उनके लोगों को एक करने के लिए इन जंगलों, पहाड़ियों, नदियों को बचाने के लिए और अंग्रेजी शासन से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि अपने लोगों को जोड़ा जाए। अपने लोगों को जोड़ने के लिए जो उस समय उनको समझ में आया वो ये था कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए धर्म को और प्रकृति को भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। ये 1905 की बात है। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के छोटे से कम्बिरोन गांव में उनका जन्म हुआ था। जनजाति नागा जनजातियाँ वहाँ थी, कबीलाई समाज था, लेकिन उनके मन में ये बात थी पढ़ाई लिखाई के दौरान कि धार्मिक विश्वासों का पुनर्जागरण जरूरी है, ईसाई मशीनरी को रोका जाना जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। जब ये युवा हुए, बच्चे थे, तब तो इन्होंने धर्म अध्यात्म में आस्था उनकी जो थी वो प्रकृति पर अधिक थी। घंटों वे पवित्र स्थलों के पास रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो युवा होते गए, उन्होंने अपनी स्थिति एक धार्मिक नेता के साथ साथ एक योद्धा के रूप में रखी और उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए हेराका आंदोलन की शुरुआत की। हेराका का अर्थ है शुद्धता। उनका मानना था कि अपने लोगों को के लिए आत्मसम्मान जरूरी है। उनका एक वाक्य है कि अगर हम अपनी जड़ों से कट गए तो हमारी पहचान मिट जाएगी। आप समझ सकते हैं कि हम 2025 में जब यह बात कह रहे हैं, तब हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने पूर्वजों के प्रति, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, अपनी जड़ों के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति, अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति कितने जागरूक हैं।
क्या आधुनिकता बोध ने हमें हमारी जड़ों से काट दिया है? इस स्वतंत्रता दिवस पर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष के साथ साथ अगर अपने वर्तमान में उतरकर कुछ पलों के लिए यह सोच सकें कि जिस भारत की कल्पना की गई थी, जिस दिन के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, क्या हम उन्हें प्राप्त कर सके हैं? क्या उन मूल्यों और विश्वासों को हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं? इस स्वतंत्रता दिवस पर अगर इस तरह का कोई भी संकल्प आप ले सकें तो हम समझेंगे कि स्वतंत्रता दिवस निश्चित रूप से आपके लिए कोई अर्थ लेकर आता है। इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 350 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक पर आपको हमारा यह कार्यक्रम जो स्वतंत्रता दिवस पखवाड़े के रूप में आपके सामने आ रहा है वह पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना न भूलें। कल ठीक इसी समय इसी जगह ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।